आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। यदि आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखिए। आपका अपना खुद का घर बनाने में, होम लोन दिलाने में, जमीन सस्ता खरीदवाने में बहुत मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप होम लोन लेने के बाद किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे होम लोन लेते वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। 2018 में मुझे अपना खुद का घर बनाने का बहुत शौक आ गया। उस वक्त मैं बहुत सारे जमीन देखने लगी और मुझे एक जमीन पसंद आया। उस जमीन का दाम 15 लाख रुपया था और हम लोग के अकाउंट में उस टाइम में कुछ खास पैसे नहीं थे। अब 15 लाख रुपया मैं कहां से लाऊं और कैसे जमीन खरीदूं, यह सोचकर मैंने बहुत सारे होम लोन के बारे में पता किया। तो मुझे यही पता लगा कि हर बैंक होम लोन देती है, लेकिन होम लोन तो उस वक्त काम आता है ना जब आपके पास जमीन खुद का हो। उसके बाद आप होम लोन लीजिए और घर बनाइए। तो जब जमीन ही मेरे पास नहीं है तो मैं होम लोन कैसे लूंगी? यही सब सोचकर मुझे बहुत टेंशन हुआ और मैं बैंक पर गई, SBI बैंक पर गई और मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि सर, आप लोग जो होम लोन देते हो घर बनाने के लिए, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनके पास कोई जमीन ही नहीं होगा, तो वो लोग होम लोन लेकर क्या करेंगे और होम बनाएंगे कैसे? तो बैंक मैनेजर ने मुझे बैठाकर समझाया कि देखिए सिस्टर, होम लोन और जमीन खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। यदि आपके पास जमीन नहीं है तो आप जमीन खरीदने का लोन ले लीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मैनेजर से बोला कि ठीक है, मुझे समझा दीजिए कि हम जमीन खरीदने का लोन कैसे ले सकते हैं। तो बैंक मैनेजर ने मुझे जो समझाया कि आप जो भी जमीन पसंद करती हैं उस ओनर से, मतलब जमीन मालिक को बोलिए कि वो आपको एग्रीमेंट कर दे और उस एग्रीमेंट के कागज को आप मेरे पास लाइए। तो हम लोग आपको मतलब 48 दिन के अंदर सब कुछ कागज सब ठीक ठाक मिला तो हम लोग आपको जमीन खरीदने का भी लोन दे देंगे। तो मैं गई और जो मेरे जमीन का मालिक थे उनको मैंने बहुत अच्छा से समझाया और उन्हें मतलब स्टेट बैंक भी ले गई, SBI बैंक लेके गई और उन्हें मैनेजर से बात करवाया। तो मैनेजर ने कहा कि हाँ, मतलब यदि आप इनको एग्रीमेंट कर देते हैं, आप लोग समझिए, यदि आप इनको एग्रीमेंट कर देते हैं और सब कुछ कागज ठीक ठाक निकलता है तो मैं आप लोगों को लोन दे दूंगा और आप जमीन खरीद सकते हैं। फिर मेरे जमीन मालिक ने मेरी बात और मैनेजर की बात समझ गया और मुझे वो एग्रीमेंट कर दिए। उसके बाद 3 महीना तक हमारे जमीन का प्रोसेस चला। हाँ, जो बैंक का जो अपना प्रोसेस होता है हमारे जमीन को देखना कि मेरा जमीन सही है, कागज पत्र जो बैंक मुझसे कागज पत्र मांगता गया, मैं सारे कागज पत्र ले जाके SBI बैंक को देती गई और मेरा जमीन सब कुछ ठीक ठाक निकला। बैंक ने मुझे पूछा आपको कितना लोन चाहिए, तो उस वक्त बैंक मुझे 10 से 15 लाख रुपया दे सकता था, लेकिन मुझे ज्यादा रुपयों की जरूरत नहीं थी। मेरा जमीन 15 लाख का था और बाकी पैसा मैंने जुटा के रखा था। मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं और उस वक्त झारखंड में रजिस्ट्री का सिर्फ 1 ही रुपया लगता था, तो मुझे मतलब रजिस्ट्री करने में भी पैसा नहीं लगा। तो मुझे मतलब सरकारी रजिस्ट्री करने के लिए भी मुझे 1 ही रुपया का जरूरत था, तो मैंने सिर्फ बैंक से 8 लाख रुपया लिया और उसके बाद मैंने जमीन खरीद लिया। वह जमीन जो मैंने खरीदा उसका ये प्रोसेस था कि SBI ने मुझे जो लोन दिया था वो जमीन खरीदने के 5 साल के बाद मुझे उसी जमीन पे घर बनाना है। ये SBI एक ऐसा लोन देती है कि आप यदि जमीन खरीदते हो तो उस पे आपको 5 साल के बाद उसी जमीन पे घर बनाना होता है। और वो मुझे जो लोन मिला था वो 7% पे मतलब मिला था और यदि मैं 5 साल के बाद घर नहीं बनाती हूँ तो वो लोन मुझे 11% देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये कोरोना काल चल गया। 2-3 साल तक मैंने मतलब जमीन भी देखा नहीं, घर भी नहीं बनाया, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा था और धीरे धीरे अभी 2021 चलने लगा। तो मुझे बैंक से कॉल आया कि आपका मतलब जमीन पे आपको घर बनाना होगा, यदि आप घर नहीं बनाते हो तो आपको 11% कुछ और पैसे देना पड़ेगा। मुझे ठीक याद नहीं है, यानी मतलब मैंने जो होम लोन लिया था वो 7% भी लिया था और अभी यदि मैं घर नहीं बनाती हूँ तो मुझे मतलब 11% कुछ और पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो घर बनाना ही है। फिर मैं नक्शा मतलब होम लोन अब फिर जो मिलेगा मुझे उसके लिए मुझे नक्शा पास करवाना होगा। तो फिर मैं इंजीनियर के पास नक्शा पास करवाने गई। तो मतलब मैंने जो अपना जमीन मतलब दिया कागज पत्र, तो इंजीनियर बोलता है कि आपका जमीन
एग्रीकल्चर में आता है, यानी ग्रामीण जमीन है। तो इस पे जो आपका जमीन का नक्शा पास होगा, मैंने 7 डिसमिल जमीन खरीदा था, इस पे आपका जो जमीन का नक्शा पास होगा वो बहुत छोटा सा, मतलब छोटा सा नक्शा पास होगा, यानी कि उस जमीन पर मैं सिर्फ 1 रूम 1 बाथरूम 1 लैट्रिन छोटा छोटा बना सकती हूँ 7 डिसमिल जमीन पर। लेकिन मैंने ये सोच के कभी जमीन वो खरीदा ही नहीं था कि मैं 1 रूम 1 बाथरूम ये खरीदूं। मेरा मतलब जैसे मेरा सोचना है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो कम से कम मैं 5-6 रूम बनाऊं, हाँ, उसके बाद किचन बाथरूम लैट्रिन ऐसे करके बनाऊं। मुझे इतना छोटा सा घर बनाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो अब लोन मिलेगा तो लाइफ में सिर्फ एक ही बार लोन मिलेगा, क्योंकि 30-40 लाख रुपया जब एक बार ले लेंगे वो अपने जॉब से, तो फिर 25 साल 30 साल तक उनको वो लोन भरते ही रहना पड़ेगा। फिर हम लोग के पास दोबारा लोन लेने का कोई चांस ही नहीं आएगा। अब जब हम छोटा सा नक्शा ही मेरा छोटा सा पास होगा तो मैं घर बड़ा बना ही नहीं पाऊंगी। तो इस स्थिति में मैं बैंक के पास गई और मैंने बैंक से बोला कि मुझे इंजीनियर लोग ने बोला कि मैडम आप टेंशन मत लो, आपको मैं छोटा सा नक्शा पास कर देते हैं और उस जगह पे आप बड़ा सा मतलब घर बना लीजिएगा। लेकिन यदि मैं वो छोटे नक्शे को बैंक को दिखाती हूँ तो मुझे लोन भी तो अब कम मिलेगा, छोटा लोन मिलेगा। तो मैं वो छोटा सा घर, गुड्डा गुड़िया का खेलने वाला घर बना के मैं क्या करूंगी? मैं तो अब भविष्य में घर नहीं बना पाऊंगी। और जब SBI ने मुझे लोन दिया था तो वो 3 महीना तक प्रोसेस किया था, मेरे जमीन का जांच पड़ताल किया, क्या क्या किया। और यदि वो मेरे को एग्रीकल्चर जमीन था, ग्रामीण जमीन था, तो मुझे उस पर लोन ही नहीं मिलता 15 लाख तक, क्योंकि ग्रामीण जमीन का जो लोन होता है 1 से 1.5 लाख 2 लाख मिलता है 60 डिसमिल के लिए। लेकिन उस वक्त मुझे 10 से 15 लाख उस जमीन का लोन मिल रहा था। ये मेरे कागज में लिखा हुआ है कि वो शहरी जमीन है, मैं उस पे घर बनाऊंगी। और आज जब मैं उस जमीन को नक्शा पास करवाने जाती हूँ तो इंजीनियर बोलता है कि आपका ये RDA क्या क्या होता है, हमको नहीं पता उतना, कि ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इस पे आप उतना बड़ा घर नहीं बना सकते हो। तो अब बताइए कि हम लोन मतलब यदि छोटा सा नक्शा पास करवा के बड़ा सा घर बनाते हैं तो बैंक उस पे जाके चेक करेगी मेरे घर को और वो मतलब बोलेगा कि आपने गलत किया है। और यदि हम उसी मतलब उस नक्शा को नहीं मानते, हम घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि मुझे छोटा सा घर नहीं चाहिए, यदि हम घर नहीं बनाते हैं तो SBI बैंक मुझसे 11% लोन लेगी, क्योंकि मुझे कॉल करके बोल रही है कि यदि आप घर नहीं बनाओगे तो आपसे 11% लिया जाएगा। इस स्थिति में मैं SBI के हाथों कितना भयंकर फंस गई हूँ, आप लोग जरा सोचिए। यदि SBI जब वो मतलब मेरे जमीन का कागज पत्र चेक कर रहा था उस वक्त वो बता देता कि ये ग्रामीण क्षेत्र का है और ग्रामीण क्षेत्र का है, तो मैं दूसरा जमीन लेती, उस जमीन को मैं लेती ही नहीं। उस टाइम में झारखंड सरकार ने 1 रुपया पर महिलाओं को रजिस्ट्री दे रही थी, वो भी फायदा मैं दूसरी जमीन, शहरी वाला जमीन खरीदती। अब ये ग्रामीण जमीन खरीद के छोटा सा नक्शा पास करवा के ये बैंक के चक्कर में मैं इतना मतलब फंस गई। अब मैं क्या करूं? ये तो या तो मैं उसे 11% दूं या तो मैं छोटा सा घर बनाऊं। ये गलती बैंक की है और मुझे तो उतना जानकारी नहीं था, मैंने तो बस इतना देखा कि मुझे बैंक ने लोन दिया है, ये शहरी होगा। जब मुझे नक्शा पास करवाने का टाइम आया मैंने इंजीनियर लोग को भी दे दिया है 40-50 हजार रुपया, वो भी मेरा रुपया फंस गया। अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने बैंक को कंप्लेन किया है, बैंक ने कही है 10 दिन के अंदर आपके इस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए मेरे साथ क्या होता है। 10 दिन के बाद जो भी मेरे को बैंक बताएगी वो वीडियो भी मैं आप लोग को डाल दूंगी। लेकिन आप लोग बताइए मेरे साथ ये क्या होना चाहिए, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं एक छोटा सा घर अपने भविष्य के लिए बनाऊं, वो भी छोटा सा घर, मेरे हस्बैंड का पूरे लाइफ का वो कमाई है, तो मैं क्या करूं? मैं आप लोग से बस इतना जानना चाहती हूँ कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बैंक को कंप्लेन किया है, मैं बैंक के ब्रांच कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन उन लोग का यही कहना है कि जो नक्शा पास होगा उसी हिसाब पे आपको लोन दिया जाएगा। अब मेरे को छोटा सा नक्शा पास होगा तो मुझे छोटा सा लोन मिलेगा। अब उस छोटा सा लोन का मैं घर बना के क्या करूंगी? गुड्डा गुड़िया को उस घर में खिलाऊंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बहू आएगी, तो हम लोग क्या दोबारा फिर घर बना पाएंगे? घर तो इतना आसान नहीं होता है ना बार बार बनाना। ये तो बैंक को भी सोचना चाहिए। आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।